और अब आपको कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्री बजट बैठक के बाद संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे इस ऐतिहासिक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र में आप सब युवा खिलाड़ियों और नवाचार से जुड़े साथियों के साथ आज विचार मुझे साझा करने का अवसर मिला है। साथियों, इस बैठक में आप सबके साथ मिलकर हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझी प्रक्रिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा देश विदेश में पहचान दिलाने में आप युवाओं और खिलाड़ियों का इसमें अतुलनीय योगदान रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। अभी हमारा युवा नशे के ऊपर कुछ बात कर रहे थे और नशा हमारे युवाओं को लील रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। मैं हर महीने एक मैराथन करता हूं जिसमें लगभग 25 से 30 हजार युवा एकत्र आता है। आप भी जरूर कहीं ना कहीं आए होंगे उस मैराथन के अंदर। और हम चाहते हैं कि इस नशे से हमें दूर होना चाहिए, परंतु जो लोग नशा फैलाने के अंदर लगे हुए हैं, हमारी पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, सख्त एक्शन ले रही है। मैं बताते हुए कि ऐसे लोग जो हार्डकोर नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमने उनके घरों को भी डिमोलिश किया है ताकि हमारे युवा को खराब ना कर सके। क्योंकि हमारी युवा हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, ताकि ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा बनाना है, ये विकसित राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करेगा तो मेरा जो युवा बैठा है वो युवा इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथियों, आज का युवा कल का भविष्य भी है। इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा शक्ति को और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बनाएं। ये हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे देश को
गौरवान्वित करने का काम मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मैंने अभी नाम भी लिया था, हमारी बेटी एक बोल रही थी, मैंने कहा था कि शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट विश्व कप में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया, हमारे अधिकारी गए। हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी शाहबाद की रानी रामपाल के नेतृत्व में, कुश्ती में हमारी गीता जो फोगाट बहनें हैं उन्होंने अदम्य साहस, ये हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति और मेहनत का ये जीवंत उदाहरण है। साथियों, हम सब देख रहे हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। साथियों, आज का युवा जो कंटेंट क्रिएटर्स, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की सोच और संवेदना और दिशा को आकार देने वाला एक प्रभावी हमारा ये युवा माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि आपके शब्द, आपकी तस्वीर और आपकी रील्स, आपके विचार करोड़ों लोगों के मन तक वो पहुंचते हैं जब आप उसको बना करके वो डालते हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है कि कंटेंट केवल वायरल ना हो बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए और सकारात्मक हो, और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले, हमारा युवा वो सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल तकनीकें कंटेंट क्रिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। साथियों, लेकिन तकनीकी से भी बड़ा तत्व है आपका चरित्र और आपका विजन, ये इससे भी बड़ा है। साथियों, जब कंटेंट क्रिएटर समाज, संस्कृति, राष्ट्र और युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर सृजन करता है, तब वह केवल फॉलोअर्स नहीं बनता बल्कि एक मूवमेंट खड़ा कर देता है। हम सबको इस बात का ध्यान करने की जरूरत है। साथियों, यही कारण है कि हम युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं, हमें लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में हमें भागीदारी होने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए बजट का आवंटन किया था। पिछले वर्ष की बात है, 2025-26 के अंदर।
और इसमें से मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें से हमने 1096 करोड़ रुपए वो खर्च भी किए जा चुके हैं हमारे जो यूथ के लिए। हमारा जो बजट आवंटित किया था खेलों के लिए हमने उसको पर खर्च भी किए हैं। साथियों, हमने बजट पूर्व परामर्श की इस परंपरा को मजबूत किया है और वर्ष 13 जनवरी 2025 साथियों 13 जनवरी 2025 को हमने कुरुक्षेत्र में उद्यमिता जो उद्यमशील युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व यहीं इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बजट पूर्व परामर्श उसमें सुझाव भी हमने लिए थे और उसमें जो हमारे युवा थे उन युवाओं ने हमें 73 सुझाव हमें उनसे प्राप्त हुए थे और इनमें से जो 73 सुझाव हमें मिले थे उन सुझावों में से हमने लगभग 32 सुझावों को अपने बजट के अंदर पिछले वर्ष शामिल भी किया था।